हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी जानते ही हैं कि हिंदी का यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का हम क्रैश कोर्स आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को जो है भाषा खंड की वीडियो दे चुकी हूँ। भाषा खंड के बाद आपको आदिकाल की वीडियो दे चुकी हूँ, जिसमें इम्पोर्टेंट रचनाएँ, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ आप लोगों को मैं उपलब्ध करवा चुकी हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो भक्ति काल है, तो आप बहुत ध्यान से शांत मन से सुनिए, ताकि आपकी जो यहाँ से अगर प्रश्न आए तो आपका कभी भी गलत ना हो। किसी भी चीज़ को देखने का, सुनने का तभी बेनिफिट है यदि हम उसको अपने दिमाग में आराम से बिठाते हैं। ठीक है, भक्ति काल के संबंध में चीज़ें शुरू कर लेते हैं। भक्ति शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वह श्वेत अश्वेतवर उपनिषद में मिलता है। उसके बाद जो है भक्ति आंदोलन को जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उनके अभिमत हैं कि भक्ति काल का आंदोलन जो है, भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले आते हैं ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को किसका उदय मानते हैं? ईसाइयत की देन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। अनेक विद्वानों ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि इस्लामी आक्रमण के कारण ही भक्ति आंदोलन का उदय नहीं हुआ था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, इन्होंने इस चीज़ को इसको माना है कि भारतीय चिंतन धारा का विकास चल रहा था, उसी दौर में जो है भक्ति आंदोलन का भी उदय हुआ है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कैसे माना है? ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति आंदोलन का उदय माना है। रामविलास शर्मा की ये जो पंक्ति है, इनकी बहुत बार पूछी गई है कि इन्होंने भक्ति आंदोलन का जो उदय है एक जातीय और जनवादी आंदोलन इन्होंने कहा है। फिर स्टूडेंट्स, जैसा कि भक्ति आंदोलन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें भी कही हैं। जैसे हम देखेंगे, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। ये पंक्तियाँ बोली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद कबीरदास की बहुत ये बार पंक्तियाँ पूछी गई हैं। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नु अखंड। ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं कि उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाले कौन थे? रामानंद जी थे। ठीक है, द्रविड़ मतलब दक्षिण से वो लेकर आए थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है कि पहले भक्ति का जो आंदोलन है वो दक्षिण भारत में ही हुआ था। तो चलिए, ग्रियर्सन ने क्या बोला है? बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मंत्रों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता था कि यह बात कहाँ से आई, और इसके कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। चलिए, इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया था। उसके सामने उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के न तो वे गीत गा सकते थे और न ही लज्जित हुए बिना सुन भी नहीं सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये पंक्तियाँ किसने बोली हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोली हैं। इसलिए उन्होंने किसको माना है कि भाई इसके कारण ही इन्होंने क्या माना था? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप में इन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय को स्वीकार किया है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गला आज खराब है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते क्या हैं। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसे आज है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विरोध किया है कि यदि इस्लाम ने आक्रमण नहीं भी किया होता, भारत में इस्लाम नहीं भी आता, तो भी भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हो जाता। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पीजीटी एंड टीजीटी के एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है, भूलना नहीं है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल भी कहा है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, आप चाहे तो पेपर उठा के देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या माना है, लोक जागरण की इसको संज्ञा दी है। चलिए अब हम जान लेते हैं भक्ति काल के दौरान में अनेक संप्रदायों का उदय हुआ है। सबसे पहले हम वैष्णव भक्ति के आचार्यों ने जो संप्रदायों का प्रवर्तन किया है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं रामानुज आचार्य जी हैं। आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, भगवान श्री राम जो बहुत ही विशिष्ट रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए चीज़ें कर सकते हो। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय का मध्वाचार्य। ठीक है, मध्वाचार्य मिड में थे तो इसलिए उनको द्वैत मिल गया। ठीक है, द्वैत कहाँ पे था, मिड में था, मध्वाचार्य। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं हम लोग। शुद्ध द्वैतवाद, विष्णु भगवान जो है हमेशा शुद्ध रहते हैं, इसलिए शुद्ध द्वैतवाद किसके हैं, विष्णु स्वामी के। विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद। निम्बार्कचार्य द्वैत अद्वैतवाद, निम्बार्कचार्य के कौन है, द्वैत अद्वैतवाद। नींबू को दो दो हिस्सों में काट दो, द्वैत कर दो, फिर से द्वैत कर दो उसका। ठीक है, सखी संप्रदाय बहुत बार पूछा गया है, स्वामी हरिदास जी इसके प्रवर्तक रहे हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय जो कि बंगाल में प्रसिद्ध रहा है, चैतन्य महाप्रभु। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। देखिए आप लोगों से विष्णु स्वामी के अलग अलग पूछे जा सकते हैं, शुद्ध भी विष्णु स्वामी ही थे और रुद्र भी जो है बाद में विष्णु स्वामी ही हो गए थे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। रामावत संप्रदाय रामानंद जी का है, राम से रामानंद और राम से रामानंद। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था, शंकर भगवान जो है अद्वैतवादी हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश जी का है। ठीक है, चलिए आई थिंक ये आप लोग याद कर लेंगे, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा रहता ही है। अब हम जो है बौद्ध जैन ग्रंथों में कुछ राम कथा लिखी गई है वो हम देख लेते हैं। सारी नहीं देखनी, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे। जैसे पमचर्यु को पूछ सकता है, विमल सूरी हैं इसके रचयिता, प्राकृत भाषा में ये लिखी गई है। प्राकृत भाषा ध्यान रखेंगे, कभी कभी भाषा से भी पूछ लेता। और पमचर्यु एक जो है स्वयंभू ने भी लिखी है, तो दोनों में कोई भी कभी कभी स्वयंभू ना देकर विमल सूरी दे सकता है, तो ये आपको दोनों याद रखना है। उसकी है पमचर्यम, ये है चर्यम, याद रखना पमचर्यम, थोड़ा सा अंतर है, क्या है पमचर्यु तो स्वयंभू है। ठीक है, उत्तर पुराण के कौन है, गुणभद्र जी हैं। महापुराण कई बार पूछा गया है। महापुराण जो है अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, किसकी है, पुष्पदंत की है। ठीक है, चलिए संस्कृत में देख लेते हैं। रामायण तो आप सभी जानते ही हैं, देखा भी होगा, वाल्मीकि जी ने लिखी है। ठीक है, रघुवंश भी जो है राम कथा पर आधारित है, वो किसका है, कालिदास का। ये आपके संस्कृत के पोर्शन में पूछ सकता है। ठीक है भाई। भास ने क्या लिखी है, प्रतिमा, प्रतिमा नाटक इन्होंने लिखा है, वो भी राम कथा से संबंधित है। भास का दूसरा कौन सा है, अभिषेक, अभिषेक ने प्रतिमा बना दी भास की। इस तरीके से याद कर सकते हैं। महावीर चरित और उत्तर रामचरित भवभूति की हैं, ये भी याद रखना है। रामायण मंजरी किसकी है, क्षेमेंद्र जी की है। कुंदमाला किसकी है, दिंगनाथ की है। वैसे आपको याद रखनी है रामायण मंजरी और जानकी हरण, जानकी हरण भी पूछ सकता है, कुमार दास की है, पूछी भी गई है जानकी हरण। चलिए अब हम आधुनिक भारतीय भाषा में देखते हैं कि आधुनिक में मतलब अलग अलग भाषाओं में कैसे लिखी गई है। जैसे कृत्तिवास रामायण कृत्तिवास जी की बंगला भाषा में है। कंब ने कंब रामायण लिखी है। भास्कर ने भास्कर रामायण, भावार्थ रामायण पूछ सकता है, अलग नाम है, एकनाथ में मराठी भाषा में लिखी गई है। राम रक्षा सोर्स बहुत बार पूछी गई है, राम रक्षा सोर्स भूलना नहीं है, रामानंद जी की है। और इनका जो था कौन सा था, रामावत भी था, रामवत संप्रदाय। रामचरितमानस तुलसीदास जी का महाकाव्य है, सभी जानते ही हैं, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस जो है 10th CBSE की में भी इसके कुछ जो है दोहे सोरठे लगाए हुए गए हैं। रामचंद्रिका बहुत बार पूछी गई है, रामचंद्रिका केशव दास पर है। ये भी पूछा गया कि किसके जीवन पर है, तो ये भी रामकथा पर आधारित है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, हिंदी भाषा में लिखी गई है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम कुछ संत कवियों को जान लेते हैं। संत कवियों में सबसे पहले आते हैं कबीरदास। कबीरदास का जो जन्म है वो 1398 में हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं हैं बीजक, कबीर और साखी शबद रमैनी। साखी शबद रमैनी का जो संपादन है वो किसने किया है, श्याम सुंदर दास जी ने किया है।
बीजक का संपादन किसने किया? धर्मदास जी ने किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनके महत्वपूर्ण बोली गई हैं, जैसे इनको वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। चलिए रैदास जी को देख लेते हैं। रैदास जी की रविदास की वाणी पद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में इनके संकलित हैं। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्तियां हैं? रैदास जी की पंक्तियां हैं और रामानंद के ये शिष्य रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है ना। गुरु नानक देव आते हैं आगे, इनकी जपू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। जपू जी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, भूलना नहीं है, कई बार पूछी गई है। इनका जन्म भी जो है इस बार के एग्जाम में यूपी में पूछा गया था, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। सिख संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, निर्गुण ब्रह्मा के ये उपासक माने जाते हैं और शांत रस के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी की महत्वपूर्ण देख लेते हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध, पूजा जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। ठीक है, नाथ पंथ और संत काव्य की इनको बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, मारवाड़ में इनके नाम पर कई मठ और क्या बनाई गई है? गद्दियाँ बनाई गई हैं। हरिदास निरंजनी की ध्यान रखना है भाई। अब आगे आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल की हरडे वाणी, अंगवधु इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनका संपादक किया है परशुराम चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, दादू दयाल जी जाति के मुसलमान थे, लेकिन आप उस समय में देखिए धार्मिक कितनी ज़्यादा एकता थी कि जो मुसलमान होते भी इन्होंने हिंदू धर्म अपनाने में कुछ भी कुछ भी प्रश्न नहीं उठाया। दादू पथ के प्रवर्तक जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, ब्रह्म संप्रदाय भी इन्हीं के प्रवर्तक रहे हैं। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास इनके शिष्य रहे हैं। दादू दयाल के जो शिष्य हैं वो रज्जब जी रहे हैं और सुंदरदास भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है मलुकदास। मलुकदास जो है पुरुषोत्तम जी के शिष्य थे और इनके जो है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, स्फुटपद, राम अवतार लीला और ध्रुव चरित पूछी गई रचना है और सुख सागर। ज्ञान बोध बहुत बार पूछी गई है। इन्होंने आलसियों का महामंत्र दिया था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, है ना, तो ये वाला भी इन्होंने ही महामंत्र दिया था। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने रचना लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सुंदरदास। सुंदरदास जी मैं आपको बताऊं संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे संत थे, ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। ज्ञान समुद्र एक तो इन्होंने लिखा, इसलिए ही लिखा ज्ञान समुद्र क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हुए थे, ज्ञान का सागर था। सुंदर विलास इनकी एक रचना है। श्रृंगार रस के विरोधी कवि हैं, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन थे? तो ये श्रृंगार रस के सुंदरदास जी थे। ठीक है, इन्होंने केशव दास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की इन्होंने निंदा की थी। ओके, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है हमने संत रज्जब हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने रज्जब वाणी लिखा है, सबंगी भी लिखा है, सबंगी पूछा जा चुका है, दादू दयाल के ये शिष्य थे। ठीक है भाई, शेख फरीद भी संत कवियों में आती है, इनकी कोई रचना नहीं मिलती है। और गुरु अर्जुन देव जी, उनकी महत्वपूर्ण रचना है सुखमणि 52 अक्षरी, सुखमणि है और 52 अक्षरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़े समय में हमने बहुत कुछ रिवाइज किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं हमें। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ नए के साथ, अच्छे के साथ। हम 17 अगस्त से पहले कोशिश करूँगी आप लोगों को इस तरीके से इम्पोर्टेंट चीज़ें उपलब्ध करवाती रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।